बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे गैस, बिजली, ना पानी। कराची वालों की दुख भरी कहानी। शहर कायद के बासी शदीद अजियत से दो चार। बल्दिया टाउन आबिदाबाद में बिजली की आंख मचोली ने इलाका मकीनों का सुख चैन छीन लिया है। इस पर मज़ीद क्या तफसीलात है, जानेंगे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल इस वक्त मैं बल्दिया टाउन आबिदाबाद में मौजूद हूँ। छुट्टी का दिन भी है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त बिजली मौजूद नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे जो है वो बिल्कुल तबाह है, रोड खस्ता हाल है, और ऐसे में बिजली की लोड शेडिंग की वजह से भी जो इलाका मकीन है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इतवार वाले रोज़ भी जो है वो इनको लोड शेडिंग की वजह से सुकून नहीं मिल पाया। इलाका मकीनों से जानते हैं, ये बताइएगा कि इलाके में कितने घंटे की लोड शेडिंग है और इतवार वाले दिन भी क्या बिजली नहीं होती? इस वक्त क्या सूरत हाल है? भाई 24 घंटे में तकरीबन 5 घंटे बिजली आती है, तकरीबन 24 घंटे में। बाकी हम ड्यूटी से आते हैं, रात को बिजली नहीं होती, फ्रिज वगैरह बंद होते हैं, सब्जियां वगैरह कुछ भी रखो फ्रिज में तो वो पिघल जाती है, पानी वगैरह, वो बर्फ़ भी नहीं बनता फ्रिज में। अगर कोई ड्यूटी के लिए जा रहा है सुबह तो वो भी बेचारा ऐसा जा रहा है कि कभी गैस नहीं होता, कभी बिजली नहीं होता। और बाकी इतवार के दिन अभी लाइट नहीं है, सुबह से नहीं है। अभी तकरीबन 1 बजे 12 बजे आएगी, अजान के वक्त फिर जाएगी। अजान के वक्त पे कोई सा भी अजान हो, बिल्कुल नमाज के टाइम पे तो होता ही नहीं है। बाकी रोड का हाल देखो। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे जो लोड शेडिंग है, एलानिया लोड शेडिंग है, गैर एलानिया लोड शेडिंग है? गैर एलानिया है, गैर एलानिया है। कोई मतलब ऐसा लाइट नहीं है कि कभी बंदा बोले कि यार आज तो सही है। कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरा कि हम बोले कि यार हम पंखे के नीचे बैठ गए, और कोई सहूलत नहीं है यहाँ पे। बिजली जो बंदिश होती है, लोड शेडिंग होती है, उसके आपके पास मैसेज आते हैं के इलेक्ट्रिक की तरफ से? नहीं, कोई मैसेज भी नहीं आता भाईजान। पहली बात तो मैं ये बात करूँगा कि UC5 माजर कैंप का जो इलाका है, यहाँ पे तकरीबन 70% लोग मज़दूर रहते हैं, और इन मज़दूर लोगों की तो ज़िंदगियाँ इस के इलेक्ट्रिक ने अजीरन बनाई हुई हैं। हमारा आला हुकाम से यही गुजारिश है कि इंसाफ करो बराबरी की बुनियादों पे। ये बिल क्यों हम लोग बिल पे करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बिल नहीं पे करते, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी आबादी के साथ ये कोई आज की बात नहीं है, ये तकरीबन 25 साल से तकरीबन सौतेली माँ जैसा सलूक है। चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो अदारे हो, चाहे वो के इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो वाटर सप्लाई हो, इस आबादी का कोई परेशान हाल नहीं हो और इस आबादी का कोई ज़िम्मेदार नहीं है। तो मैं आला हुकाम से ये गुजारिश करता हूँ कि सबसे पहले तो इस आबादी को पानी की ज़रूरत है, जबकि पानी पे सारा माफिया खड़ा है। और आज पहले हम जो टैंकर लेके 2200 का लेके पीते थे, आज वो टैंकर 3500 का ये गरीब लोग लेके पी रहे हैं। इन इलाकों में बिजली की, इन इलाकों में आपके इस इलाके में बिजली के बिलों की अदायगी कितने फीसद है? मैं तो समझता हूँ कि कोई नहीं हो तो नहीं हो, वरना अदरवाइज टोटल लोग बिल पे कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं क्या इलेक्ट्रिक को ये बताता चलूँ कि आपके जो ये करिंदे गलियों मालों में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ये तारें देखते हैं, और तारें तो होंगी ना, पोल लगे हों तो तारें भी होंगी, लेकिन ये छुप के तस्वीर बना के भेज देते हैं कि जी ये कूंडा है। वो कूंडा है तो आके साबित करो ना, जिसने कूंडा लगाया वो उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाओ ना यार। लेकिन इन्होंने बाज़ार, चोर बाज़ारी का बाज़ार बनाया हुआ है। सबसे बड़ी चोर ये के इलेक्ट्रिक है, और जो कि इन नहते लोगों पे जुल्म कर रही है। ये जुल्म का बाज़ार बंद होना चाहिए। बाबा जी, आप ये बताइएगा कि बुज़ुर्गों को कितनी परेशानी होती है जब लाइट नहीं होती, घर में ख़वातीन को कितनी परेशानी होती है? सब दुनिया को परेशानी है भाई। लाइट नहीं होता है, सुबह नमाज के लिए हम जाता है 6 बजे, 6:15 बजे नमाज होता है, और 6 बजे बिजली बंद करता है, हम अंधेरे में नमाज पढ़ता है। दूसरी बात यह है कि भाई ये गलियों का हालत देखो, गलियों हमारा कच्चा है, टैंकर 4000 रुपये में टैंकर डालता है, गरीब लोग कहाँ से डाले? मतलब है कि पानी का हम लोगों को सहूलत होना चाहिए, और गलियों को पक्का करना चाहिए। बिजली मतलब है खोलना है कि बिजली टाइम पे, मतलब है कि रोज़ में अगर घंटे 2 घंटे है तो उसको कोई बात नहीं है। 9 घंटे लोड सेटिंग है तो हम क्या कहाँ जावे भाई, किसको फरियाद करें, कौन सुनने वाला है? इलाका मकीनों ने अपनी आप बीती सुनाई, और उनका कहना है कि लोड शेडिंग की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोई औकातकार जो है वो मुकर्रर नहीं है। अमूमन सुबह के फजर के वक्त में लाइट नहीं होती, या फिर नमाज़ों के औकातकार में लाइट नहीं होती, नमाज़ों की अदायगी में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। घरेलू उमूर जो है वो शदीद मुतासर होते हैं। इस इलाके में ज़्यादातर मज़दूर तबका रहता है, और यहाँ के इलाका मकीनों का कहना है कि मज़दूर तबका मेहनत मजदूरी करने के बावजूद बिजली की बिलों की अदायगी उसको यकीनी
یقینی بناتا ہے، لیکن اس کے باوجود علاقے میں لوڈ شیڈنگ کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ علاقہ مکین جو ہے یہاں پر شدید کے الیکٹرک کا جو رویہ ہے اس سے نالا ہے۔ دوسری جانب کے الیکٹرک کا موقف ہے کہ کراچی میں کہیں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی۔ وہ علاقے جہاں پر بجلی چوری ہوتی ہے ان علاقوں میں تکنیکی بنیادوں پر اگر بجلی چلی جاتی ہے تو اسے لوڈ شیڈنگ کی تشبیہ نہ دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کے الیکٹرک کا یہ بھی موقف ہے کہ بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر جو ہے وہ ان کا عملہ متحرک رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ جن علاقوں میں بجلی چوری ہوتی ہے وہاں پہ ان علاقوں کے مطابق لوڈ مینجمنٹ کی جاتی ہے۔ تاہم علاقہ مکینوں کا مطالبہ ہے کہ یہاں پر جو نہ صرف بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے، بلکہ جو قلت آب کا مسئلہ سمیت جو دیگر مسائل یہاں پر موجود ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہے، اس کو بہتر بنایا جائے تاکہ یہاں کے علاقہ مکینوں کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو سکے۔ جی اچھا بسیم، کب سے ادھر بجلی کا یہی مسئلہ ہے، پانی کا بھی یہاں مسئلہ آ رہا ہے، سوئی گیس بھی یہاں پر مہیا نہیں ہے، کب سے ان مسئلے مسائل سے یہ علاقہ گھیرا ہوا ہے، اور کوئی بھی منتخب نمائندہ کوئی ان کی داد رسی کے لیے پہنچا، کوئی مسائل کبھی حل ہوئے ان کے؟ جی بالکل، جیسے کہ ہماری علاقہ مکینوں سے یہاں سے بات ہوئی ہے تو علاقہ مکین کہتے ہیں کہ کئی سالوں سے یہاں پر بجلی کے مسائل ہیں، پانی کے مسائل جو ہیں وہ سنگین ہے، واٹر ٹینکر آتے ہیں یہاں پہ، انفراسٹرکچر تباہ ہے، روڈ تباہ ہے، خستہ حال روڈ ہے۔ یہاں کے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ایون جو سبزی کے ٹھیلے ہیں، سبزیوں پہ دھول مٹی گرد جو ہے وہ جمی ہوئی ہوتی ہے، اور جب بجلی چلی جاتی ہے تو ان کے فریجز میں جو کھانا رکھا ہوتا ہے ان فریج میں موجود کھانا جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، برقی آلات جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں، یعنی کہ بجلی یہاں پر نام کی آتی ہے، زیادہ تر بجلی یہاں پر غائب رہتی ہے۔ اور حکومتی نمائندوں کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی اس علاقے کی بہتری کے لیے توجہ نہیں دیتا ہے، شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گاڑیاں خراب ہوتی ہیں، بچے جو ہے یا پھر راہگیر جو ہیں ان کو اسکول یا پھر اپنے مطلوبہ مقامات پر جانے میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ روڈ تباہ ہے، انفراسٹرکچر یہاں پہ جو ہے وہ درست طریقے میں ہم نے دیکھا نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہاں کے مکین جو ہیں وہ شدید پریشان ہیں، اور یہی مطالبہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بجلی پانی سمیت جو بھی دیگر مسائل ہیں ان کو حکومت حل کرے ترجیحی بنیادوں پر تاکہ ان کی مشکلات کم ہو سکیں۔ جی اچھا، سوئی گیس کے حوالے سے ایس ایس جی سی کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے اس علاقے میں جو سوئی گیس کے مسئلے مسائل ہیں وہ کب تک حل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جی بالکل، گیس کے حوالے سے یہاں پر قدرے جو صورتحال ہے وہ بہتر ہے، لیکن یہاں پہ جو سب سے زیادہ جو پریشانی ہے وہ ہے پانی کی۔ یہاں پر ٹینکر آتے ہیں، ٹینکر منگوانا پڑتا ہے، کئی عرصوں سے یہاں پہ پانی کی قلت ہے، جیسے کہ میں نے علاقہ مکین کی آپ نے بات سنی، ان کا یہ کہنا ہے، انہوں نے شکوہ کیا کہ یہاں پہ پانی موجود نہیں ہے، ٹینکر منگوانا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے بجلی کے مسائل ہیں، بھاری بھرکم بل آتے ہیں، بجلی ہوتی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پہ رہنے والے جو مزدور طبقہ ہے، کچی آبادی پسماندہ علاقہ ہے، یہاں پر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ بلوں کی ادائیگی کو یقینی بناتے ہیں، تو یہاں پہ سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے وہ پانی کا ہے، اس کے بعد بجلی ہے۔ گیس کے حوالے سے کہنا ہے کہ گیس کی صورتحال قدرے اطمینان بخش ہے، لیکن گیس کے مسائل کو بھی جو ہے وہ یہاں پہ حل ہونا چاہیے۔ جی بسیم افتخار، یہ بھی بتائیے گا کہ بجلی اگر نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، دو بڑے مسئلے ہیں، اس کی وجہ سے بچوں کی تعلیم پر کتنا اثر ہو رہا ہے؟ جی بالکل، اس وقت جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ کو بجلی کے مسائل ہیں، اتوار کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، اور میرے اعتراف میں یہاں پہ بچے ہی موجود ہیں جو کہ گھر میں بجلی نہ ہونے کے سبب گرمی سے گرمی برداشت نہ کرتے ہوئے یہ لوگ باہر آ گئے ہیں۔ اسی طریقے سے مرد حضرات بھی جو ہیں وہ یہاں پر جب بجلی نہیں ہوتی ہے تو گھر سے باہر بیٹھ کے اپنا جو ہے وہ وقت گزارتے ہیں۔ خواتین کو اور جو بزرگ حضرات ہیں ان کو گھر پہ رہنا پڑتا ہے، شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ پسماندہ علاقہ ہے، پریشانی ہوتی ہے، عموماً ہم نے ان علاقوں میں دیکھا ہے جب بجلی نہیں ہوتی تو بچے جو ہیں وہ باہر ہی کھیل کود کر اپنا وقت گزارتے ہیں تاکہ جو قدرتی ہوا ہے وہ ان کو مل سکے، اور یہ پھر جو گرمی کی جو شدت ہے یا پھر لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہے، پریشانی ہے، اس سے بچ سکے۔ تو یہی صورتحال دیکھنے میں آتی ہے یہاں پر ان علاقوں میں کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہیں بالخصوص مرد حضرات اور بچے جو ہے وہ اپنے گھر کے باہر وقت گزارتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بسیم افتخار ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے، کافی مسئلے مسائل یہاں کے لوگ فیس کر رہے ہیں، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بہت شکریہ۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کے لیے بری خبر ہے، ایل پی جی کی قیمت میں 20 روپے کلو اضافہ ہو گیا ہے، نئی قیمت 270 روپے کلو پر آ گئی ہے۔ مزید بات کریں گے کاوش میمن سے۔ جی کاوش، آپ بالکل دیکھیں، شہر قائد میں اچانک ایل پی جی کی قیمت میں 20 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ دکاندار تو کہتے ہیں کہ ڈسٹریبیوٹرز کی جانب سے اضافہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں مہنگی ایل پی جی مل رہی ہے اس وقت صارفین کو۔ ظاہر ہے کہ گیس کا کراچی میں شدید بحران ہے،
शहरी इस वक्त महंगी एलपीजी खरीद रहे हैं, बात भी करते हैं। बताइएगा, एलपीजी 20 रुपए फिर इजाफा कर दिया है, क्या कहेंगे सर? सर जी, ये हर वक्त ही ऐसा होता है, जैसे सर्दियों का सीजन आता है ये गैस महंगी कर देते हैं। हालांकि ऐसा कोई बात नहीं है, गैस अपनी है, अपनी होने के बावजूद ये महंगी कर देते हैं, शार्टिंग कर देते हैं। पेट्रोल पहले से महंगा है, वो पहुंच से भी दूर है। हमारी इनसे यही दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी ये अपने दावे वादे ये झूठे छोड़ें और अमली काम करके दिखाएं। हमारी हुकूमत से यही दरख्वास्त है, क्योंकि हर मोड़ पे ये दावे करते हैं हम ये कर रहे हैं अवाम के लिए, वो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होता। सब माफियाज के आगे हाथ बांधे खड़े हुए हैं। बिल्कुल देखें, शहरी इस वक्त शदीद मायूस है और मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जाहिर है गैस की शदीद लोड शेडिंग है शहर कायद में। घर में गैस आती नहीं है तो लोग मजबूरन एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं और एलपीजी 250 रुपये में मिल रही थी, अब 270 रुपये कर दी है। सरकारी रेट 251 रुपये, लेकिन मार्केट में सोचते 20 रुपये का डिफरेंस है, जिसकी वजह से शहरी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर एलपीजी की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। के इलेक्ट्रिक की जानिब से निश्तर रोड पर वाक़े बल्दिया उस्मा कराची के वर्कशॉप में चाइनीज कंपनी के दफातर भी कायम है। सदर CBA सर्जन यूनियन सैयद जुल्फ़िकार शाह का कहना है कि वर्कशॉप में बिजली की तवील और शेडिंग सिक्योरिटी रिस्क बन गई है। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, वसाइल की कमी के बाद के इलेक्ट्रिक ने बल्दियाती इदारों का भुरकस निकाला हुआ है, ये कहा जाए तो बेजा ना होगा। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ KMC वर्कशॉप से, जहाँ पर तवील दौरानिए की लोड शेडिंग ने ना सिर्फ ये कि तमाम अमूर को ठप करके रख दिया है, बल्कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी इंतज़ाम हैं वो भी दरम बरम होकर रह गए हैं। जुल्फ़िकार शाह हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि CBA KMC के सदर भी हैं और मजदूर रहनुमा भी हैं। इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब। के इलेक्ट्रिक क्या कर रहा है यहाँ पे? के इलेक्ट्रिक से जिस तरह तो सारी मतलब ये आवाम ही कराची की परेशान थी, लेकिन यहाँ खुसूसी तौर पर यह है कि यहाँ दिन में जो चार बार जो है वो 2.5 से 3 घंटे की लोड शेडिंग होती है और वही वर्किंग का टाइम होता है। और जी सबसे अहम बात यह है कि यहाँ जो है कीमती तनसीबात भी हैं और हमारे चाइनीज़ जो हैं वो भी यहाँ पर हैं और उनकी कीमती मशीनरी भी है। और ये सिक्योरिटी लैप्स होने से ये जो लाइट जाती है तो बार बार जो है वो फिर जो है वो जनरेटर भी इतना काम नहीं करते। इस लैप्स की वजह से यहाँ पर जो इनकी कीमती जाने भी खतरे में। बताइएगा शाह साहब कि यहाँ पे ये बताया जाता है कि कुछ तनाज़ा हुआ था कुछ अरसे कबल के इलेक्ट्रिक और ताजिरों के माबैन। कहा यह जा रहा है कि जब से ये तनाज़े ने जन्म लिया है तो ये लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया है। किस हद तक ये बात दुरुस्त है? देखें जी, बात में तो बिल्कुल हकीकत है, हालांकि उसमें माफ़ी तलाफ़ी भी हो गई थी। यहाँ पे बहुत बड़ी अहम मार्केट है, आयरन मर्चेंट यहाँ पर हैं, टिम्बर मार्केट है, दीगर जो है वो लवाजमात यहाँ की चादरें लोहे की यहाँ से जाती हैं। अब वहाँ भी ये जो काम बिल्कुल ठप हो जाने से एक तो उनका कारोबार वो ठप है, लेकिन उसके गुनाह की सज़ा अगर हमें दी जा रही है तो ये तो नाइंसाफ़ी है। इसलिए कि यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर गाड़ियों की रिपेयर मेंटेनेंस भी होती है, स्ट्रीट लाइट का शोबा यहाँ पर होता है, दीगर काम यहाँ होते हैं, सैनिटेशन के दफातर हैं, एंटी इंक्रोचमेंट का वर्कशॉप है, इसके साथ साथ हमारी वेटनरी का वर्कशॉप है, हमारे MPH का स्टाफ है। तो ये सारे काम ठप हो जाने से हमें बड़ी दिक्कत होती है। बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक ने सरकारी इदारों को भी मफलूज बनाना शुरू कर दिया है अपनी कारकर्दगी के नतीजे में, और मुतालबा आवाम के साथ साथ जो मजदूर रहनुमा हैं या बल्दियाती मुलाजमीन हैं वो भी यही मुतालबा कर रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक अपनी कारकर्दगी को उसी तरह दुरुस्त करे जिस तरह उनके बिजली के टैरिफ को दुरुस्त किया जा चुका है। जी, रेलवे इंतजामिया का ऐसा इक़दाम अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के औकात कार तब्दील कर दिया गया। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस कराची कैंट से दोपहर 3:03 पर रवाना होकर अगले रोज शाम 6 बजे सियालकोट पहुंचेगी। मज़ीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। अक्सा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रेलवे इंतजामिया ने आवाम की सहूलत के लिए एक पेशन इकदाम उठाया है, जिसमें कैंट स्टेशन और सियालकोट के दरमियान चलने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस यानी बोगी नंबर 9 जो है उसका वक्त तब्दील कर दिया गया है। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस कराची कैंट स्टेशन से सुबह 3:30 बजे रवाना होकर अपने मुकर्ररा स्टेशन से होते हुए अगले रोज शाम 6 बजे सियालकोट पहुंचेगी। इसकी वजह यह है कि जो ट्रेनों की ताख़ीर है वो ज़्यादा होने लग गई थी और रेलवे स्टेशन पे जो है वो घंटे इंतजार जो मुसाफिरों को करना पड़ता है। इसकी वजह से रेलवे इंतजामिया ने इक़दाम उठाया है। और दूसरी इससे पहले भी ये ट्रेन जो है वो 2:15 पे चलती, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि तकरीबन 1.25 घंटे की जो है तब्दीली की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नून लीग और MQM में बढ़ती कुर्बतें। नून लीग वफ्द आज MQM क़यादत से मिलेगा। नून लीगी वफ्द में साद रफीक और अयाज सादिक शामिल हैं। मज़ीद जानते हैं ताहा मलिक से। ताहा, अपडेट कीजिएगा, अहम मुलाकातें हो रही हैं।
जी बिल्कुल, देखिए मुस्लिम लीग नून का जो खुसूसी वक्त 2 रुकनी वफ्द गुज़िश्ता शब जो है वो कराची आया था, जिसके अंदर ख्वाजा साद रफ़ीक और अयाज सादिक शामिल थे। उन्होंने खुसूसी मुलाकात का जो सिलसिला है वो गुज़िश्ता शब से ही उसका आगाज़ कर दिया था। गुज़िश्ता शब जो है वो JUIF के जो है सरबराह उनके साथ मुलाकात हुई थी। उसके अलावा जो है CDA के जो सरबराह हैं उनके साथ मुलाकात हुई है, चूँकि आज जो है वो भी अहम मुलाकातें जो है उनकी तय हैं, जिसमें 1 बजे जो है कराची प्रेस क्लब पर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। उसके अलावा फिर जो है तकरीबन 3:30 बजे के करीब MKM पाकिस्तान के जो मरकज़ हैं बहादराबाद, वहाँ पर मुलाकात होगी। उसमें ये बताया जा रहा है कि MKM और जो मुस्लिम लीग नून है उनके जो करीबी जो कुर्बतें हैं वो बढ़ने लगी हैं। इससे कबल भी हमने देखा था कि MKM का जो खुसूसी वफ्द है वो मुस्लिम लीग के दफ्तर गया था लाहौर, वहाँ जाकर मुलाकातें की थी। इसके बाद ये अनाउंसमेंट की गई थी कि इत्तेहाद जो है वो आइंदा इंतखाबात में हमें देखने को मिलेगा MKM और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, जबकि आज जो है वो MKM के मरकज़ बहादराबाद पर भी अहम मुलाकात के बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जबकि तकरीबन शाम 7 बजे जो है एक और मुलाकात तय है मुस्लिम लीग नून के वफ्द की जमीयत उलमा पाकिस्तान के साथ। वहाँ पर मुलाकात होगी, फिर वहाँ पर भी मीडिया नुमाइंदों के साथ जो है वो गुफ्तगू की जाएगी, जबकि उनके लिए वहाँ पर अशाया भी रखा गया है। यहाँ पर ये बात बताई जाने वाली है कि इलेक्शन के अनाउंसमेंट के बाद से ही जो है मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग नून जो है काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रही है और ऐसा समझा जा रहा है कि सिंध में जो है वो एक तरह का इत्तेहाद बनाने जा रही है मुस्लिम लीग नून दीगर जमातों के साथ मिलकर, जिसमें MKM जो है वो एक अहम किरदार अदा करने जा रही है, जबकि JUI और जो दीगर जमातें हैं CDA भी जिसके अंदर शामिल है, ये तमाम जमातें साथ मिलकर के एक सियासी पार्टी के मुखालिफ जो है वो खड़े होने जा रहे हैं, जो कि सिंध में जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत समझी जाती है। जी अच्छा, ये भी बताइएगा ज़राए क्या कहते हैं, ये अहम मुलाकातें हैं और मुलाकातों में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी बताए जाते हैं और कुछ मुतालबात भी आगे रखे जाते हैं, तो किस हद तक सियासत में देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून जो है वो कामयाब हो सकती है कुर्बतें दूर करने में? देखिए, कुर्बतें दूर करने में यही हो सकता है कि जैसे हमने देखा था कि गुज़िश्ता जो गवर्नमेंट गुजरी है उसमें एक बड़ा अहम किरदार अदा किया था इत्तेहादियों ने। उन्होंने जो है वो हुकूमत तब्दील की थी, फिर तकरीबन 1.5 साल का जो अरसा होता है वो भी हुकूमत गुजारी है। तो ये जो इत्तेहाद है ये हालिया माजी के अंदर जो है वो कामयाब मुल्क के अंदर रहा है और इसी तरह का जो इसी तर्ज का हम इत्तेहाद कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून की सरबराही में सिंध में भी कामयाब हो सकता है अगर पीपल्स पार्टी को जो है वो शिकस्त देनी है सिंध में। तो अगर ये इत्तेहाद कामयाब हो जाता है तो किसी हद तक हम कह सकते हैं कि जो मुस्लिम लीग नून की सरबराही में जो इत्तेहाद है ये कहीं ना कहीं पर हमें सिंध में जो है वो हमें नज़र आएगा अपनी जो अक्सरियत रखते हुए। लेकिन हम यहाँ पे ये बात जो काबिल ज़िक्र है कि तमाम जमातों के जो है अपने अपने जो सवालात हैं वो हैं, उनके अंदर सवालात उठाए जा रहे हैं, तमाम तर चीज़ें सामने रखी जा रही हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ़ी हद तक इन सवालात को हल करने में, इन मसाइल को हल करने में जो है वो कामयाब अब तक नज़र आ रही है। तमाम तर सूरत हाल से जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो आगाह किया जाएगा मरकज़ी रहनुमा की जानिब से। जी अच्छा ताहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कब तक होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन शरीक होगा? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आज 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो तय है प्रेस क्लब पर कराची पर, जिसके अंदर जो मरकज़ी रहनुमा मुस्लिम लीग नून के वो शामिल होंगे, जिसमें निहाल हाशमी हैं, मोहम्मद ज़ुबैर हैं, इसके अलावा अयाज सादिक और साद रफ़ीक जो आज कल गुज़िश्ता शब जो है वो आए थे वो शामिल होंगे। इसके अलावा तमाम मरकज़ी क़यादत जो मुस्लिम लीग नून की कराची डिवीज़न की है वो तमाम शामिल होंगे। जी अच्छा, ये भी बताएगा कि कब तक मुलाकात हो रही है? आज नून लीग और MKM की जो मुलाकात होनी है, MKM की क़यादत से जो मिलना है, वो कब तक मुलाकात होनी है? देखिए, MKM के साथ जो मुलाकात है वो 3:30 बजे तय की गई है MKM के मरकज़ बहादराबाद पर। उस मुलाकात के अंदर जो है अयाज सादिक और साद रफ़ीक होंगे, उनके हमरा जो है निहाल हाशमी वो भी जो है वो जाएंगे, जबकि खेलदास कोहिस्तानी मुस्लिम लीग नून के साथ के वफ्द में शामिल होंगे। इसके अलावा जो MKM के वफ्द में तमाम उनकी मरकज़ी क़यादत शामिल होगी, जिसकी क़यादत जो है वो मुस्तफ़ा कमाल करेंगे, जबकि डिप्टी कन्वीनर फ़ारूक सत्तार भी उसके अंदर शामिल होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अहम मुलाकातें हो रही हैं सियासी जमातों के दरमियान और आज भी अहम मुलाकात जो है वो होने जा रही है। ताहा मलिक हमें अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया।